गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट। आप 10th क्लास के सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए आप सामान्यतः श्रेणी 5.2 एक्सरसाइज के अंदर हम बहुत अच्छे सवाल लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15। क्वेश्चन नंबर 12 में है दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है, यानी दोनों श्रेणियों का सारवंतर समान है, यानी उसको हम डी मान सकते हैं। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो तुम 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करो, यानी 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए आप अब देखें, मैं हल कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ दो एपी श्रेणी दे रखी है, तो मैं पहली एपी श्रेणी मान लेता हूँ ए, फिर A2, A3 डैश AN, और दूसरी एपी श्रेणी को मान लेता हूँ कैपिटल ए से A1, A2, A3 डैश AN। ये दो एपी श्रेणी है। क्या है ये? एपी श्रेणी। पहली एपी श्रेणी ये रही, दूसरी एपी श्रेणी ये रही। अब यहाँ मैंने ये AN तक लिया है, तो इस एपी श्रेणी का जो हम एनवां पद लिखेंगे तो वो ये लिखा जाएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, और इस एपी श्रेणी का एनवां पद क्या होगा? कैपिटल A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब बताइए, मैंने पहली एपी श्रेणी का एनवां पद क्या लिखा? AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, और दूसरी एपी श्रेणी मेरी कैपिटल A से ली मैंने A1, A2, A3 डैश AN। तो इस AN का फॉर्मूला क्या बनेगा? क्योंकि इस एपी श्रेणी में प्रथम पद A1 है, तो A1 को A लिखते हैं, तो ये बना A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब इन nवें पदों का अंतर, यहाँ हिंदी में लिखा है कि दो समांतर श्रेणी के है ना nवें पदों का अंतर, यानी 100वें पदों का अंतर। तो 100वें पदों का अंतर, तो आप यहाँ समझें, जब मैं है ना n की जगह 100 कर दूंगा तो यहाँ 100वां पद निकालेंगे। तो AN का फॉर्मूला हमें मालूम है, तो अपन लिखेंगे कि पहली श्रेणी का 100वां पद, पहली एपी श्रेणी का 100वां पद क्या बनेगा? इस सूत्र से A प्लस 100 माइनस 1, तो यहाँ 100 में से 1 घटाएंगे तो 99D क्या बनेगा? ये बनेगा A प्लस 100 माइनस 1 से बनेगा 99D। और दूसरी एपी श्रेणी का, दूसरी एपी श्रेणी का 100वां पद वो क्या बनेगा? कैपिटल AN, कैपिटल A प्लस इस N की जगह 100 कर देंगे तो क्या बनेगा? A प्लस 99D। ये बना। ये पहली एपी श्रेणी के लिए 100वां पद ये रहा, और दूसरी एपी श्रेणी के लिए 100वां पद ये रहा। अब प्रश्न में बोला जा रहा है 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी इन दोनों का अंतर 100 है, यानी इन दोनों को हम घटाएं तो लिख देते हैं 100वें पदों का अंतर, 100वें पदों का अंतर कितना है? 100। इसका मतलब है इसमें से ये घटाना है, यानी A प्लस 99D, ये A प्लस 99D में से ये घटाना है, माइनस A प्लस 99D बराबर 100। जब इसे घटाओगे तो यहाँ माइनस का चिन्ह इसे माइनस का कर देगा, ये माइनस का चिन्ह इस 99 को भी माइनस का कर देगा। तो A प्लस 99D
माइनस ए माइनस 99D बराबर 100। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो कट गया, तो ए माइनस कैपिटल ए बराबर 100। ये समीकरण नंबर 1 आ गई। अब हमसे बोला जा रहा है कि हजारवें पदों का अंतर। क्या बोला जा रहा है? हजारवें पदों का अंतर। हजारवें पदों का अंतर। तो हम पहली एपी श्रेणी का हजारवां पद निकालें। तो देखो यहाँ पर ए एन की जगह 1000 लिखेंगे, तो ए हजारवां पद, ए प्लस एन की जगह 1000 लिखेंगे तो क्या आएगा? 1000 माइनस 1, तो यानी 999D। तो पहली एपी श्रेणी का हजारवां पद। तो पहली एपी श्रेणी का हजारवां पद कौन होगा? ए 1000 आएगा, ए प्लस 999D। और दूसरी एपी श्रेणी का हजारवां पद कौन होगा? तो देखो यहाँ से दूसरी श्रेणी का हजारवां पद निकालेंगे, तो ए एन की जगह 1000, तो ए प्लस 1000 माइनस 1 से बनेगा 999D। तो क्या बनेगा यहाँ पर? ए प्लस 999D। अब ये बना। अब इसमें से ये घटा देंगे, तो ये आ जाएगा हजारवें पदों का अंतर। तो अंतर ये आया। अंतर कितना है? कितना होगा? तो अंतर आएगा यहाँ पर ए 1000 माइनस कैपिटल ए 1000। तो देखिए ए 1000 यानी ये हजारवां पद कितना है? ए प्लस 999D। कैपिटल ए 1000 ये है ए प्लस 999D। तो यहाँ मान रख देंगे ए प्लस 999D माइनस इस जगह पे क्या लिखा जाएगा? ए प्लस 999D। अब ये कोष्टक खोलो, तो ए प्लस 999D, यहाँ माइनस का चिन्ह लग जाएगा, ये माइनस 999D। ये माइनस का, ये प्लस का कट गया, तो ए माइनस ए। अब ये समीकरण नंबर 2 माने और आपने ये समीकरण नंबर 1 मानी है। तो ए माइनस ए कितना है? 100। और यहाँ ए माइनस ए समीकरण नंबर 2 है, तो आप लिख दो समीकरण 1 से 2 में मान रखने पर तो देखो ए माइनस ए यहाँ कितना आ गया? ये 100, क्योंकि ए माइनस ए कितना है? 100। तो यहाँ ए माइनस ए का मान क्या रख दिया? 100। और आप क्या कर रहे थे यहाँ पे? हल हजारवें पदों का अंतर। ये आंसर हुआ। ये आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं। 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? तो 3 अंकों की संख्याएं 100 से स्टार्ट है। 100, 101, 102, 103 ऐसे 999 तक जाएगी। तो 7 से विभाजित, तो 7 का भाग 100 में नहीं जाता, 101 में नहीं जाता, 102 में नहीं जाएगा, 103 में नहीं जाएगा, 104 में नहीं जाएगा, 105 में जाता है। तो हम लिख देंगे 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्याएं। हल क्वेश्चन नंबर 13। तो लिख देंगे 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्याएं। विभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 से 5, क्योंकि 7 का भाग देखो 1 से 5 में 3 अंक आ रहे हैं, 1 2 3, इसमें 7 का भाग जा रहा है। इसमें 7 जोड़ देंगे तो अगली आ जाएगी 1 से 12, फिर 7 जोड़ देंगे तो 1 से 19, डैट 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 डैश, ये कहाँ तक जाएगी? 999। लेकिन 999 में 7 का भाग नहीं जा रहा। तब हम इसमें भाग देकर चेक करेंगे कि कौन सी में जा रहा है। इससे पहले 98, फिर 97,
फिर 96, फिर 95। तो ऐसे आप चेक करके देखेंगे तो 994 में जा रहा है। देखो 7 एकम 7, 2 इधर आ गया, 7 चौक 28, 7 दूनी 14। तो ये हो गई AP श्रेणी 1 से 5, 1 से 12, 1 से 19 डैश 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 994। तो यहाँ आप देखेंगे ये तो हो गया पहला पद A बराबर 1 से 5। अब इसका D कितना आएगा? 1 से 12 में से 1 से 5 गए तो D कितना आ गया? 7। इसी श्रेणी में अब AN कितना हुआ? ये AN होगा, तो ये 994। अब AN का सूत्र क्या होता है? A प्लस N-1 इंटू D 994। A की जगह हम लिख देंगे 1 से 5, N की जगह N-1 और D की जगह लिख दिया जाएगा 7, 994। अब इसे हल किया जाए तो क्या आएगा? ये 7 को अपन आगे रख देते हैं, N-1 या 994 माइनस 1 से 5। अब इसे घटाइए, अब इसे घटा के देखो कितना आएगा। ये मैंने लिख लिया। अब इसे घटा के आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितना आएगा घटाने के बाद, वो आपको आराम से मालूम पड़ जाएगा। 994 में से घटा के देख सकते हैं। 14 में से 5 गए तो कितना आया? 9। अब यहाँ कितना बचा? 8। एक इधर ये भी लिया तो यहाँ पे भी क्या बचेगा? 8 बचेगा। एट एट नाइन कितना आ गया? 889 आ गया। अब आप इसे हल करेंगे तो क्या आएगा? N-1 889 और ये 7 का भाग दे दीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा N-1 बराबर, इस 7 का भाग दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 7 49, तो यानी 1 से 27। अब ये माइनस का 1 इधर लाया जाएगा तो ये लाइन आ गई हमारे पास, N बराबर 1 से 27 प्लस 1, तो N बराबर हो गया 1 से 28 संख्याएँ, 1 से 28 संख्याएँ। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो आपने इस सवाल को देख लिया कि 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्याएं कितनी हैं? वो आई हैं 1 से 28। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है? 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे? तो इस क्वेश्चन नंबर 14 का हल यहाँ देखें। क्वेश्चन नंबर 14 ये है 10 और 250 के बीच 4 के गुणज। 4 के गुणज का मतलब है 4 का भाग जाना चाहिए। तो 4 का भाग 10 में नहीं जा रहा, 11 में नहीं जा रहा, तो किस में आएगा? किस में जाएगा? 12 में। 12 के बाद किस में जाएगा? 16 में। फिर किस में जा रहा है? 20 में। डैश 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 डैश। अब 4 का भाग 250 में नहीं जा रहा तो उससे पहले कौन आता है? 249 में भी नहीं जाएगा तो किस में जाएगा? 248। यानी 4 का भाग चेक करना है, 10 और 250 के बीच की संख्याओं में किस किस में भाग जा रहा है वो लिख देंगे। अब यहाँ A बराबर कौन हुआ? 12। ऐसे D बराबर क्या हुआ? 16 में से 12 घटा दो तो कितना आया? 4। अब इस सवाल में देखो ये कौन होगा? AN। तो AN बराबर 248। AN का सूत्र होता है A प्लस N-1 इंटू D, 248। और A का मान कितना है यहाँ पर? 12 प्लस N-1, D कितना है यहाँ पे? 4, 248। अब ये 4 को आगे रख दें, N-1 248, ये 12 इधर आएगा तो क्या का हो जाएगा? माइनस का N-1। 8 में से 2 गए तो 6। अब यहाँ कितना बचा? 4। 4 में से 1 गया तो 3,
ये 236। तो n-1 236 में 4 का भाग दे दो तो आ जाएगा 4 पंजे, देखो 4 पंजे 20 और 4 9 36। हम इसे दोबारा घटा लेते हैं, हो सकता है हमने गलती कर दी हो। तो ए का मान यहाँ पर 12 था, हमको 12 घटाना था, हम कुछ ज़्यादा ही घटा गए। 8 में से 2 गए तो 6 और यहाँ बचा 4 में से 1 गया तो 3। सही है। अब इसको देखा, भाग दे लिया तो ये n बराबर 59 प्लस 1, तो n बराबर आ गई 60 संख्याएँ। 60 संख्याएँ आ गई। n बराबर यहाँ पर कितनी संख्याएँ आ गई? 60 संख्याएँ आ गई इस क्वेश्चन नंबर 14 के हल में। अब हम क्वेश्चन नंबर आपको बताने जा रहे हैं 15वां। n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणी यहाँ पे दी हुई हैं, इनके nवें पद समान होंगे। 15वां क्वेश्चन है। 15वें क्वेश्चन में दो AP श्रेणी दे रखी हैं। ये रही, यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में दो श्रेणी दे रखी हैं। पहली श्रेणी क्या है आप देख सकते हैं, 63 65 67। पहली AP श्रेणी ये है 63 65 67 डैश डैश। और दूसरी AP श्रेणी, अब दूसरी AP श्रेणी आप यहाँ देख सकते हैं क्या दे रखी है, 3 10 17। क्या दे रखी है, 3 10 17 डैश डैश। अब इस सवाल में हमसे क्या बोला जा रहा है, इस सवाल में हमसे बोला जा रहा है nवें पद समान होंगे। तो पहली AP श्रेणी के लिए आप देख सकते हैं, पहली AP श्रेणी के लिए, पहली AP श्रेणी ये रहा, ये पहली AP श्रेणी का A कितना है 63 और D कितना है 65 माइनस 63 करेंगे तो D आ गया 2। अब इसका AN निकालो यानी nवां पद, AN बराबर A प्लस n-1 इंटू D। और A कितना है यहाँ 63 प्लस n-1 और D की जगह पे क्या लिख देंगे 2। ये हो गया। अब दूसरी AP श्रेणी का nवां पद निकालेंगे तो यहाँ A बराबर कौन है 3 और D बराबर आ जाएगा 10 माइनस 3 से कितना आ गया 7। इसका nवां पद निकाला जाएगा तो A प्लस n-1 इंटू D। A कितना है इस श्रेणी का 3 प्लस n-1, D कितना है इस श्रेणी का 7। ये दोनों पद क्या हैं समान। श्रेणी में के सवाल में क्या कहा गया है AP, ये दोनों पद क्या हैं समान। तो समीकरण 1 बराबर 2 करने पर, तो देखो यहाँ से क्या आएगा 63 प्लस n-1 इंटू यहाँ 2, यहाँ 3 प्लस n-1 इंटू 7। अब ये 63 इधर आएंगे तो क्या बन जाएगा 63 प्लस, इसको ऐसे करते हैं, इसको यहाँ गुणा कर दिया तो क्या आएगा 2n-1 और इसको इधर लाएंगे तो क्या बना 7n-1। यहाँ कौन है 3 और ये 63 इधर आएगा तो माइनस का, तो यहाँ आ गया माइनस के 60। अब इसे हल करो, इसको इससे गुणा किया तो 2n माइनस 2 एकम 2, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो क्या आएगा 7n प्लस 7। अब 7n में से 2n गए तो माइनस के 5n और 7 में से 2 गए तो प्लस के 5 बराबर 60। ये 60 इधर आएंगे तो ये देखो ये माइनस का 60 है ये, तो ये आ गया माइनस 60 और फिर ये 5 इधर आएगा तो माइनस का, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के 65 और यहाँ देखिए कितना बचा माइनस के 5 हैं।
तो n बराबर क्या आएगा -5। तो n बराबर आ गया, माइनस से माइनस काट दो, 5 एकम 5, 5 तिया 15, यानी 13वें पद समान होंगे। ये आंसर हुआ। इस क्वेश्चन के हल का मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि क्वेश्चन था क्या। n के किस मान के लिए दोनों सामंत श्रेणी, ये पहली सामंत श्रेणी है, ये दूसरी सामंत श्रेणी है, तो nवें पद समान होंगे, तो वो nवें पद है, 13वां पद समान होगा। इस तरीके के सवाल आप अपनी किताब में, बुक में देखें और स्वयं हल करेंगे।